हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। भारत को लेकर पुतिन ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया है। जरा सोचिए, अगर कोई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को आईने में झांकने पर मजबूर कर दे तो कैसा नजारा होगा। खुलेआम मंच से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वही कर दिखाया है। उनके एक एक शब्द ने न सिर्फ अमेरिका को झकझोरा बल्कि भारत को एक नया आत्मविश्वास से भर दिया। पुतिन ने जिस साफ शब्दों में कहा कि भारत और चीन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दुनिया को सीधी चेतावनी है। अब भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत है। कोई भी देश अगर भारत को झुकने वाला समझता है तो वो 20वीं सदी की किताब पढ़ रहा है, जबकि दुनिया 21वीं सदी में भारत की धुन पर चल रही है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत और चीन अब अपमान नहीं झेलेंगे। अमेरिका सोचता है कि टैरिफ और दबाव डालकर भारत को झुकाया जा सकता है, लेकिन पुतिन का दावा है कि अगर यह हथियार चलाया गया तो चोट खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होगी। ब्याज दरें, डॉलर और वैश्विक बाजार सबकी रफ्तार थम जाएगी। इसी के साथ पुतिन ने टोमहॉक मिसाइलों को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी और ट्रंप को पेपर टाइगर वाले बयान पर तंज कसा। ये मजाक नहीं है, ये सीधा इशारा है कि रूस अभी भी नाटो के सामने डटा है। ये बयान उन सबको झकझोर देता है जो रूस को कमजोर मान रहे थे। इसी बीच दिसंबर का महीना खास होने वाला है। पुतिन भारत आ सकते हैं और मोदी पुतिन की बैठक दुनिया की धड़कनें बढ़ा सकती है। हथियार, ऊर्जा, कृषि, व्यापार, हर मोर्चे पर भारत और रूस के रिश्ते और गहरे होंगे। उधर फ्रांस ने रूसी टैंकर को पकड़कर जो कार्रवाई की है वो दिखाता है कि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र और सप्लाई लाइनों पर होगी। शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसना रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की सीधी कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये जहाज भारत तक आ रहे थे तो क्या ये हमारे लिए भी खतरे की घंटी है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले भारत का सम्मान और पुतिन का ऐलान सुनिए। तो समझिए, मामला कुछ यूं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस से तेल और गैस ना खरीदें। वॉशिंगटन चाहता है कि दुनिया उसकी शर्तों पर चले और उसके बनाए नियमों को माने, मगर पुतिन साफ कह रहे हैं कि अब ये डिक्टेशन वाला जमाना खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका भारत या चीन पर दबाव डालकर उन्हें रूसी ऊर्जा से दूर करना चाहेगा या फिर उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो इसका असर उल्टा अमेरिका पर ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, महंगाई का दबाव बढ़ेगा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अपने ही बोझ तले धीमी पड़ जाएगी। दूसरा बड़ा संदेश उन्होंने भारत को लेकर दिया। पुतिन ने कहा कि अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूस से दूरी बनाता है तो नुकसान भारत का जरूर होगा, लेकिन भारत के लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि रूस भारत के फैसलों की इज्जत करेगा। यानी रूस भारत को बराबरी का साझेदार मानता है, ना कि कोई छोटा भाई। पुतिन ने यहां तक कह दिया कि रूसी तेल टैंकरों को रोकने की कोशिश समुद्री डकैती जैसी है और इससे पूरी दुनिया का ऊर्जा बाजार हिल जाएगा। कुल मिलाकर पुतिन का इशारा यही है कि भारत अब किसी के इशारे पर झुकने वाला नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीति खुद तय करने वाला है। अब जरा पुतिन का अमेरिकी मिसाइलों पर वार सुनिए। तो पुतिन अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने यूक्रेन को लंबी दूरी वाली टॉमहॉक मिसाइलें दी तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। यानी इस कदम से रूस और अमेरिका के बीच तनाव और गहराएगा और जंग के विस्तार का खतरा बढ़ेगा। लेकिन साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि इन मिसाइलों की सप्लाई से युद्ध का नतीजा नहीं बदलेगा, क्योंकि रूस की सेना धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये बातें ब्लैक सी के सोची शहर में विदेश नीति विशेषज्ञों के बीच कहीं, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि रूस ना तो दबाव में आएगा और ना ही यूक्रेन युद्ध में कमजोर पड़ेगा। अब जरा पुतिन का टोन सुनिए, जो ट्रंप पर नरम और पश्चिम पर सख्त है। तो पुतिन का रुख अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ तो बहुत सख्त है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में उनका रवैया कुछ नरम और सकारात्मक दिखा। उन्होंने अगस्त में अलास्का में हुई मुलाकात को उपयोगी बताया और कहा कि ट्रंप यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए शांति प्रयास कर रहे हैं, जिसे वो सराहते हैं। यानी पुतिन मानते हैं कि ट्रंप की कोशिशें सही दिशा में हैं। लेकिन साथ ही पुतिन ने कड़ा इशारा भी दिया कि अगर पश्चिमी देश रूस के तेल निर्यात में दखल देंगे या रूसी टैंकरों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो ये समुद्री डकैती मानी जाएगी और इससे पूरी दुनिया का ऊर्जा बाजार हिल जाएगा। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया कि शांति प्रयासों की सराहना अलग बात है, लेकिन रूस के आर्थिक हितों और ऊर्जा निर्यात में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब सुनिए कि उन्होंने अमेरिकी समाज और शहीदों पर क्या कहा। तो पुतिन ने अमेरिका में कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या पर गहरी नाराजगी जताई और इसे एक बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना अमेरिका के अंदरूनी राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को उजागर करती है। पुतिन ने किर्क को नायक बताया और उनकी तुलना माइकल ग्लॉस नाम की उस अमेरिकी से की जो रूस की सेना में शामिल होकर यूक्रेन युद्ध में मारा गया था। पुतिन ने ग्लॉस को मरणोपरांत एक पदक दिया और यह पदक ट्रंप के प्रतिनिधि को सौंपकर खास संदेश दिया कि वो अमेरिका के उन लोगों को सम्मान देते हैं जो रूस या समान मूल्यों की रक्षा में खड़े होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चाहे किर्क हो या ग्लॉस, दोनों ने उन आदर्शों के लिए अपनी जान दी जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इस भावुक संदर्भ के बीच पुतिन ने फिर चेतावनी दी कि अगर पश्चिम रूस के खिलाफ कोई नई साजिश करेगा तो इससे जंग और भी खतरनाक और विस्फोटक हो जाएगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा मैक्रोन पर पुतिन का तंज सुनिए। तो यहाँ असल में पुतिन यूरोप और खासकर फ्रांस को जवाब दे रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने हाल ही में एक तेल टैंकर को अटलांटिक तट पर रोका और इसे रूस की शैडो फ्लीट यानी उन पुराने जहाजों से जोड़ दिया जिन पर आरोप है कि वे पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़कर तेल ढोते हैं। लेकिन पुतिन ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि यह महज एक राजनीतिक बहाना है। उनका कहना था कि फ्रांस जैसे देश ऐसे आरोप लगाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह सिर्फ तनाव बढ़ाने की चाल है। पुतिन ने साफ चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें टकराव को और गंभीर बना देंगी और यूरोप खुद मुश्किल में फंस जाएगा। डेनमार्क वाले आरोपों पर तो पुतिन ने हल्के अंदाज में व्यंग भी किया। डेनमार्क ने कहा था कि उनके ऊपर रहस्यमयी ड्रोन उड़ रहे हैं और शक रूस पर है। इस पर पुतिन हंसी में बोले कि यह सब नाटो का बहाना है ताकि अपने सदस्य देशों को डराकर रक्षा बजट बढ़वाया जा सके। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब मैं नहीं भेजूंगा, चाहे वो फ्रांस हो, डेनमार्क हो, कोपनहेगन हो या लिस्बन, ड्रोन कहीं भी क्यों ना उड़े। यानी उन्होंने संकेत दिया कि यह सब रूस का काम नहीं बल्कि पश्चिम की बनाई कहानी है। सोची के वालदाई मंच से बोलते हुए पुतिन ने बड़ा हमला किया और कहा कि अमेरिका और यूरोप की नीतियां केवल घबराहट फैलाती हैं। उन्होंने दावा किया कि रूस की सेना मैदान पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है और रूस वही कदम उठाएगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होंगे। अब जरा टॉमाहॉक, पेपर टाइगर और नाटो पर पुतिन का संदेश सुनिए। तो पुतिन कह रहे हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी वाली टॉमाहॉक मिसाइलें देता है तो उनका इस्तेमाल यूक्रेन अकेले नहीं कर पाएगा, उसमें अमेरिकी विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी जरूरी होगी। यानी ये कदम यूक्रेन युद्ध को और खतरनाक बना देगा। इसी दौरान उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर भी तंज किया जिसमें नाटो को पेपर टाइगर यानी कागजी बाघ कहा गया था। पुतिन ने कहा कि अगर रूस जैसा कागजी बाघ नाटो से भिड़कर मैदान पर आगे बढ़ रहा है तो फिर असली ताकत किसके पास है, ये दुनिया देख रही है। उन्होंने यूरोप में बढ़ते सैन्यकरण पर चिंता जताई और कहा कि जर्मनी जैसी ताकतें जब ये कहती हैं कि वे यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाएंगे तो रूस भी अपनी जवाबी तैयारी और तेज करेगा। यहां तक कि परमाणु परीक्षणों का जिक्र कर उन्होंने इशारा दिया कि अगर कोई और देश शुरुआत करेगा तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इतनी सख्त चेतावनियों के बीच पुतिन ने यह भी बताया कि रूस अब भी अमेरिका को यूरेनियम सप्लाई कर रहा है और साल 2024 और 2025 में ये सौदे करीब 1.2 अरब डॉलर तक के होंगे। यानी तनाव के बावजूद ऊर्जा और व्यापार का रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं है। अब जरा फ्रांस की बड़ी कार्यवाही सुनिए। तो फ्रांस ने एक बड़े ऑपरेशन में रूस से जुड़े माने जा रहे बोराकाय नामक तेल टैंकर को पकड़ लिया। ये जहाज बेनिन के झंडे के तहत चलता था, लेकिन इसे यूरोपीय संघ ने शैडो फ्लीट यानी ऐसे जहाजों की लिस्ट में डाला हुआ है जिन पर आरोप है कि ये पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़कर रूस का तेल ढोते हैं। फ्रांस का शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि ये जहाज सितंबर 22 से 25 तक डेनमार्क के तट के पास खड़ा था। उसी समय वहां रहस्यमयी ड्रोन उड़ानें देखी गई थीं, जिनकी वजह से कई एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े और नागरिक ड्रोन उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी। यानी फ्रांस को शक है कि ये जहाज इन ड्रोन गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। फ्रांस की नौसेना ने इस टैंकर को पश्चिमी तट पर घेरकर डेक पर कब्जा कर लिया और कप्तान व फर्स्ट मेट को हिरासत में ले लिया। जहाज के बाकी क्रू ने अपनी राष्ट्रीयता बताने से इनकार किया और जांच में सहयोग नहीं किया। इसी आधार पर फ्रांसीसी अभियोजकों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस पर बयान दिया कि क्रू ने गंभीर अपराध किए हैं जिनकी जांच जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि इस जहाज का ड्रोन उड़ानों से सीधा संबंध है। यानी फिलहाल फ्रांस इस पूरे मामले को रूस की शैडो फ्लीट और सुरक्षा खतरे से जोड़कर देख रहा है, लेकिन ड्रोन घटनाओं से इसे आधिकारिक तौर पर नहीं जोड़ा है। अब जरा रूस की शैडो फ्लीट पर शिकंजा समझिए। तो जिस टैंकर को फ्रांस ने पकड़ा है वो कोई नया जहाज नहीं बल्कि साल 2007 में बना पुराना टैंकर है जो अलग अलग नामों से चलता रहा है,
कभी पुष्पा तो कभी किवाला। ये जहाज रूस की उसी शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें सैकड़ों पुराने जहाज शामिल हैं। इन जहाज़ों का इस्तेमाल रूस इसलिए करता है ताकि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करके तेल सप्लाई जारी रख सके। कहा जाता है कि इस फ्लीट में करीब 600 से 1000 जहाज हैं और यही रूस के युद्ध बजट का लगभग 40% पैसा जुटाते हैं। इसी वजह से यूरोप लगातार इन जहाज़ों को निशाना बना रहा है ताकि रूस की युद्ध फंडिंग पर चोट की जा सके। शिप ट्रैकिंग डेटा से यह भी सामने आया कि बोराकाय नाम का यह जहाज 20 सितंबर को रूस के प्रिमोर्स्क पोर्ट से निकला था और इसकी मंजिल भारत का वडिनार पोर्ट थी, जहां यह 20 अक्टूबर को पहुंचने वाला था। लेकिन इससे पहले ही फ्रांस की नौसेना ने इसे रास्ते में रोक लिया। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह जहाज रहस्यमयी ड्रोन उड़ानों का असली प्लेटफॉर्म था जहां से ड्रोन उड़ाए गए, या फिर सिर्फ एक डिकॉय यानी ध्यान भटकाने वाला बहाना। फ्रांस की यह कार्रवाई दिखाती है कि यूरोप अब रूस की शैडो फ्लीट को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और आने वाले समय में संघर्ष का अगला बड़ा मोर्चा जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में खुल सकता है। अब जरा पुतिन का भारत यात्रा सुनिए। तो देखिए, पुतिन का भारत दौरा बहुत ही अहम समय पर हो रहा है। रूस और भारत हर साल शिखर बैठक करते हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस भारत को एक भरोसेमंद और समय परीक्षित मित्र की तरह देख रहा है। मोदी और पुतिन की मुलाकात में रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर गहरी बातचीत होगी। खासकर भारत के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि रूस न केवल तेल और गैस का बड़ा सप्लायर है, बल्कि रक्षा तकनीक में भी सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है। इस दौरे से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत और रूस का रिश्ता किसी दबाव या परिस्थिति का मोहताज नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चला रहा भरोसे पर खड़ा है। दूसरी अहम बात यह है कि पुतिन भारत को Su-57 फाइटर जेट्स की आपूर्ति का प्रस्ताव दे रहे हैं और उसमें तकनीक ट्रांसफर भी शामिल है। यानी भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि उस तकनीक को सीखकर खुद भी बना सकेगा। इसी तरह S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी संयुक्त उत्पादन की बातचीत होगी, जो भारत की सुरक्षा और रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। नौसेना के लिए नई मिसाइल और उपकरण की डील भी एजेंडे में है। इसका सीधा मतलब है कि भारत और रूस मिलकर आने वाले समय में रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में और भी गहराई से काम करेंगे। ये साझेदारी न केवल भारत की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि यूरेशिया और पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन को भी नया आकार देगी। यही वजह है कि मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय पुतिन के स्वागत को उत्सुक हैं। अब जरा आकाश ढाल S-400 पर भारत का कॉन्फिडेंस सुनिए। तो भारत ने साल 2018 में रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का बड़ा फैसला लिया था, जिसकी कीमत लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी। उस समय अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर रूस से ये सौदा किया गया तो प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन भारत ने दबाव को नजरअंदाज करके अपनी सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी। अब तक रूस भारत को 3 रेजिमेंट दे चुका है और बाकी 2 रेजिमेंट साल 2026 तक मिलने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आपूर्ति में देरी जरूर हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौकों पर जब इस वायु रक्षा प्रणाली ने बेहतरीन काम किया, तब भारतीय सेना का भरोसा और मजबूत हो गया। यही वजह है कि अब भारत इस सिस्टम के अतिरिक्त बैच लेने पर विचार कर रहा है। असल में यही कदम दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा नीति में पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी विदेशी दबाव में नहीं आता। इसे ही सामरिक स्वायत्तता कहा जाता है। अब जरा नई साझेदारी और रणनीतिक संतुलन सुनिए। तो अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी नया सहयोग शुरू हो गया है। रूस भारत को ज्यादा मात्रा में खाद और उर्वरक सप्लाई करेगा, जिससे भारतीय किसानों को सस्ता और भरोसेमंद संसाधन मिल सकेगा। साथ ही दोनों देश मिलकर कुछ कृषि उत्पादों का संयुक्त उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, यानी खेती से जुड़े सामान या फसलें मिलजुल कर उगाई और प्रोसेस की जाएंगी। हाल ही में जब रूस के उप प्रधानमंत्री भारत आए थे, तब इस विषय पर गहराई से चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, अगस्त से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं और चीन के तियानजन शहर में हुए SCO सम्मेलन के दौरान आमने सामने भी मुलाकात कर चुके हैं। इसका सीधा संकेत है कि भारत रूस का कृषि सहयोग आने वाले समय में और मजबूत होगा और दोनों देश मिलकर अपने अपने किसानों और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।